हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के पार्ट 2 यानी कि सेकेंड भाग को पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला लेसन रे ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी किरण प्रकाशिकी है, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। आप लोगों को मालूम है दोस्तों, हमारे चारों तरफ की दुनिया हमें रंगीन दिखाई देती है, हमें हर वस्तु दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है ये वस्तुएं हमें रात में क्यों नहीं दिखाई देती? वही हमारी चेयर होती है, वही हमारा फैन होता है, वही हमारा रूम होता है, वही दरवाजे होते हैं, सब कुछ वही होता है, लेकिन ये चीज़ हमें दिनों में दिखाई देती है लेकिन रात में दिखाई नहीं देती। इसके पीछे प्रकाश का परावर्तन की घटना छुपी हुई है। दिन में प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन जब रात में प्रकाश नहीं होता है तब हमें ये वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि जब किसी स्रोत से प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित हो जाता है और ये परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों की रेटिना पर जाता है और संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दोस्तों, जब रात में ये प्रकाश नहीं होता है तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब प्रकाश नहीं होता है तो कोई भी प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख की रेटिना पर नहीं जाता है, और जब हमारी आँख की रेटिना पर नहीं जाता है तो वहाँ पर कोई भी संवेदना उत्पन्न नहीं होती है और हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो चारों तरफ की दुनिया को देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर दोस्तों ये प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। तो लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब ये प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उससे परावर्तित होकर हमारी आँख की रेटिना पर जाता है तो वहाँ पर यह संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। रात के अंधकार में ये प्रकाश किसी वस्तु पर ना गिरता है और ना ही उससे परावर्तित होता है, ना ही हमारी आँख की रेटिना पर जाता है और ना ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम लोग रात में उठते हैं, अगर कमरे में लाइट ना जल रही हो तो कमरे का दरवाज़ा टटोलते हैं कहाँ पे है। कभी कभी धोखे में ऐसा हो जाता है जहाँ पे दरवाज़ा नहीं होता, हम लोग वहाँ पे निकलने की कोशिश करते हैं और दीवार हमारे सरों में लग जाती है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के ही बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अगर कोई हमारा चिकना तल है, परावर्तक तल है, जैसे चिकना तल, यहाँ पर हम मिरर भी दे सकते हैं। कोई आपतित प्रकाश किरण आई और किसी चिकने तल पर टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह प्रकाश किरण वायु से आ रही है और चिकने परावर्तक तल से टकराने के बाद उसी माध्यम यानी कि वायु में ही वापस लौट जा रही है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन दो नियमों पर आधारित है। नंबर 1 लॉ, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपतित प्रकाश किरण है, ये बिंदु O पर टकराती है। टकराने के बाद ये M' चिकना पृष्ठ है, इससे टकराने के बाद ये प्रकाश किरण इसी माध्यम में वापस हो जाती है, तो OQ यहाँ पर परावर्तित किरण है। आपतित किरण
और ये परावर्तित किरण, इसके बीच में जो हमने ये रेखा खींची है, लंबवत रेखा खींची है इस तल को, इसे अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं इसको। और दोस्तों, ये परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। परावर्तन कोण आर कहते हैं। तो ये आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये परावर्तन का पहला इंपॉर्टेंट नियम है। रूल्स नंबर 2, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए दोस्तों, ये दूसरा नियम है। पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही दो परावर्तन के इंपॉर्टेंट नियम है। फिर से एक बार दोस्तों समझते हैं। जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी चिकने परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों, परावर्तन की घटना के लिए एक चीज और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर पृष्ठ ज्यादा चिकना है तो उस पर परावर्तन की क्रिया ज्यादा अच्छी होगी, उस पर परावर्तन बहुत अच्छा होगा। अगर तल खुरदुरा है तो उस पर परावर्तन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टील की चिकनी प्लेट ले लें, दूसरी एक मिट्टी की प्लेट ले लें और दोनों प्लेटों को धूप में रख दें, तो आप देखेंगे कि जो स्टील की प्लेट है उस पर प्रकाश बहुत ज़्यादा परावर्तित हो रहा होगा, वो बहुत अधिक चमक उत्पन्न कर रही होगी। और जो मिट्टी की प्लेट होगी वो चमक नहीं उत्पन्न कर रही होगी, क्योंकि मिट्टी की प्लेट खुरदुरी होती है, वो अधिकांश भाग को अवशोषित कर रही है, प्रकाश के बहुत कम भाग को परावर्तित कर रही है, इसलिए उस पर कोई भी चमक उत्पन्न होती हुई नहीं दिखाई देती है। तो इस एग्जाम्पल की सहायता से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, तल जितना ज़्यादा चिकना होगा उस पर परावर्तन उतना ही अच्छा होगा, और तल जितना ज़्यादा खुरदुरा होगा उस पर परावर्तन उतना ही कम होगा। दोस्तों, अगला टॉपिक है मिरर यानी कि दर्पण। किसी चिकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी का पॉलिश कर उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने पर दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। इस परावर्तक पृष्ठ को ही दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों, दर्पण बनाने के लिए कोई भी चिकना पृष्ठ होना चाहिए, जैसे कि कांच। कांच के एक पृष्ठ पर चांदी या पारे का लेप कर देंगे, उसके ऊपर लोहे के रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। इस प्रकार वह पृष्ठ परावर्तक बन जाता है।
इस परावर्तक पृष्ठ को ही दर्पण कहा जाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो हमारे जो मिरर्स हैं वो दो प्रकार के हैं। नंबर 1 समतल दर्पण है, नंबर 2 गोलीय दर्पण है। समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों? कांच की किसी समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो दूसरा तल परावर्तक बन जाएगा। इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। इस समतल दर्पण का प्रयोग सभी लोग सुबह सुबह अपने चेहरे को देखने के लिए घर पे किया करते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, समतल यानी कि समान तल वाला दर्पण। तो समतल दर्पण बनाने के लिए समतल कोई भी चिकनी प्लेट ले लेंगे, कांच की ले लेंगे, उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे, दूसरा तल परावर्तक बन जाएगा। इस परावर्तक तल को ही समतल दर्पण कहेंगे। दूसरा दोस्तों है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के किसी खोखले भाग से बनता है कि कांच के किसी खोखले गोले के एक भाग को काट दिया जाए और कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, तो इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। समझते हैं दोस्तों इसको? जैसे ये कांच का खोखला गोला है, अगर इस कांच के खोखले गोले को यहां से इस तरीके से कट कर दिया जाए और ये कट किया हुआ भाग यहां पर इस तरीके से निकाल लिया जाए, तो देखिए ये कट किया हुआ भाग बाहर आ गया। तो ये किसका भाग बना? यानी कि कटे हुए गोले का भाग। अगर इस गोले को हम यहां पर काट दें, इस भाग को उठा लें, तो देखिए एक भाग हमको ये मिल जाएगा। तो गोलीय दर्पण जो होता है कांच के किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग को कहते हैं। अब ये दो कर्व यहां पर दिख रहे हैं, ये दोनों कटे हुए गोले के भाग हैं। अगर हम इनके पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, तो दूसरा तल परावर्तक बन जाएगा और ये दर्पण बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहां पर ये दो दर्पण बन गए। अब जो गोलीय दर्पण होता है वो भी दो प्रकार का होता है। यानी कि नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है? यदि हम कांच के किसी खोखले गोले के एक भाग को काटकर उसके किसी भी पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, तो इस प्रकार बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है? अगर हम कटे हुए खोखले गोले के भाग के ऊपरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दें और दबे हुए तल को परावर्तक बना दें, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए ये उभरा हुआ तल पॉलिश किया हुआ तल कहलाता है। जिस पर ये छोटी छोटी लकीरें बनाई गई हैं, ये पॉलिश को प्रेजेंट कर रही हैं, और इसका ये दबा हुआ तल परावर्तक तल है। यहां पर देखें दबे हुए तल पर पॉलिश है, यहां पर
उभरे तल पर पॉलिश है और यहाँ पर दबे तल पर पॉलिश है। और ये उभरा हुआ तल परावर्तक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं अवतल दर्पण की परिभाषा क्या बनेगी, वे गोलीय दर्पण। देखिए ये भी गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है, क्योंकि दोनों गोले के कटे हुए भाग से प्राप्त हुए। तो कहेंगे वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है तथा दबा हुआ तल परावर्तक होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। नंबर 2 उत्तल दर्पण है। इसकी क्या परिभाषा हो, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक होता है, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये दोनों दर्पण तैयार हो गए। यानी कि जो दर्पण मेन दर्पण होता है वो दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण फिर दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण नंबर 2 उत्तल दर्पण। तो आप दर्पण दोस्तों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार अच्छे से इसे नोट